बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि अपना चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में 8वें चरण के मतदान की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहां पर प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं आजमनगर प्रखंड के पिंडाल पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार रजिया खातून के पति एडवोकेट मोहम्मद गुलाम आमिर के साथ। क्या कुछ कर रहे हैं एडवोकेट मोहम्मद गुलाम आमिर साहब, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, अब अपना परिचय बताइए। मोहम्मद गुलाम आमिर एडवोकेट। पंचायत से आप मुखिया पद का उम्मीदवार हैं। मैं पिंडाल पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। मेरी पत्नी उम्मीदवार है। नाम रजिया खातून। रजिया खातून। रजिया खातून। आप पति हैं? मैं उनका पति हूँ। सर, आप ग्राम पंचायत राज पिंडाल से मुखिया पद के उम्मीदवार आपकी पत्नी राजिया खातून है। आप उनके पति मोहम्मद गुलाम आमिर साहब हैं। आप जनता से मिल रहे हैं। आप जनता से आपको क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं जनता के डिमांड पर ही रजिया खातून को मुखिया का चुनाव लड़ा रहा हूँ। मोहम्मद गुलाम आमिर साहब, आप अधिवक्ता भी हैं और आप पिछले 5 साल सरपंच भी रह चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि न्याय के क्षेत्र में आप बढ़िया काम भी किए हैं। और मुखिया के विकास में आपको क्या कमी महसूस हुई जो आप सरपंच पद छोड़ के आप मुखिया के पद में इलेक्शन लड़ रहे हैं? जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास पिंडाल पंचायत में हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि नीतीश सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का ये है कि हर पंचायत में एक इंटर स्कूल होना चाहिए और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ये पिंडाल पंचायत के लिए किसी मुखिया ने आज तक नहीं किया। ये सबसे बड़ी कमी हमको महसूस हुआ। दूसरी कमी ये महसूस हुआ कि इंदिरा आवास के लाभार्थी लोग बहुत परेशान रहते हैं, जिनका बहुत सारा मामला हमारे ग्राम कचहरी में आया, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर पाया। ये सारा सोच कर मैं जनता के डिमांड पर मुखिया पद पर अपनी पत्नी को लड़ा रहा हूँ। सर, पिंडाल पंचायत की जनता अगर आपको समर्थन कर रही है, आपको वोट देके अगर आपको जिता रही है, तो आप पिंडाल पंचायत की जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला कार्य मैं इंटर स्कूल का स्थापना कराऊंगा, उसके बाद हॉस्पिटल का कराऊंगा और बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहाँ जाना बहुत जरूरी, जैसे स्कूल तक जाना है या किसी गाँव में जाना है, वो कोई रोड में काम ही नहीं हुआ सड़क में। इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा चीज़ करूँ मैं। पिंडाल पंचायत की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पिंडाल पंचायत की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका विकास होगा। आप शिक्षित और जुझारू लोगों को लाएं मुखिया पद पर। आपके क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। जो काम मैंने ग्राम कचहरी के माध्यम से किया, उससे बेहतर काम इससे करूँगा, मुखिया पद पर रहकर करूँगा। सर, आपका नाम? मोहम्मद मुनीर आलम। सर, आपके ग्राम पंचायत राज पिंडाल से मुखिया प्रत्याशी राजिया खातून खड़ी है, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? हम लोग उनको जिताना चाहते हैं। आज जितना भी हमारे पंचायत में गरीब दुखिया जो है, इनके दरबार पे आते हैं और उनको जो है ये बहुत अच्छा सपोर्ट और जा कर के जो है मदद भी किया जाता है। उनको जैसे कोई बीमारी लेकर के आ गए और कोई शादी ब्याह वाला मामला लेकर के आ गए, उसको सपोर्ट किया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा मुखिया भी ये रहे और सरपंच का भी काम करेगा, ये दोनों मेरा एक साथ काम होगा। और जा कर के जो है बहुत ही अच्छा जनता का समर्थन है इनके साथ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हमारे पिंडाल पंचायत से समर्थन भारी से भारी समर्थन लेकर के आएंगे। पंचायत में इस बार मुखिया उम्मीदवार किसको चुन रहे हैं? रजिया बेगम को चुन रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि एक शिक्षित हैं और ईमानदार लोग हैं। इनको बहुत पहले ही आना चाहिए था और लेट हैं मुखिया पद के लिए, लेकिन इस बार आए हैं और इस बार 2000 पार इंशाल्लाह पिंडाल पंचायत में। और बाकी है कि जो काम होना चाहिए, जैसे एक स्कूल है पीछे उत्कर्मिक मध्य विद्यालय सोड़ागाछी, यहीं पे रास्ता है सर, वो जाने का रास्ता नहीं है। 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ पे। तो 2006 में ही ये कागज़ में काम हो गया, लेकिन एक टेलर मिट्टी भी गिरा हुआ नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी के लिए और शिक्षक के लिए। शिक्षक में बगल में मेरा घर पड़ता है, मैं देखता हूँ शिक्षक अपना पैंट और जूता उतार के पैदल जाना पड़ता है उनको, जब बारिश का वक्त होता है, इतना पानी लगा हुआ रहता है। तो मैंने गुलाम आमिर साहब से, हम युवा ने बात की है और अगर जीतते हैं गुलाम आमिर साहब, सबसे पहले इस रास्ते को बनवाने का एकदम कोशिश किया जाएगा और स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि गुलाम आमिर साहब खुद पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने पंचायत को अच्छे से अच्छे बना के रखने के एकदम योग्य हैं।
इसलिए रजिया बेगम को जिताना बेहद ज़रूरी है पिंडाल पंचायत के युवाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए। पंचायत में मुखिया पद किसको चुन रहे हैं? रजिया खातून को। क्यों? रजिया खातून पढ़ी लिखी है और समाज सेवी है, बहुत ज़्यादा समाज सेवा का कार्य किया है, इसलिए हम लोगों ने रजिया खातून को मुखिया चुनने का काम कर रहे हैं। सर, हमको पिछले 5 साल के कार्य में क्या रजिया खातून आपके लिए कुछ किए हैं? जी बहुत कुछ किए हैं, बहुत सारा मतलब फैसला किए हैं, ऐसा फैसला किए हैं समाज के लिए, इसलिए हम लोग रजिया खातून को चुनना चाहते हैं। कहने का मतलब कि मुखिया नहीं रहते हुए भी समाज सेवा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर है, बंटी। आपका नाम? मोहम्मद जफर आलम। सर, आप पिंडाल पंचायत में मुखिया पद का उम्मीदवार किसे चुन रहे हैं? बीते 5 साल वो सरपंच रहे, बहुत अच्छा काम किए, कौन कौन? रजिया खातून, इसलिए उसको हम लोग चुनना चाह रहे हैं। रजिया खातून को क्यों वोट देना चाहते हैं? वो अच्छे हैं, अच्छा काम किए 5 साल जी। और जफर आलम।